आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सिर। और डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, उसके न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू है। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 2.7 सॉल्व करने जा रहे हैं। 2.7 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट यानी क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है जी? फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए is equal to 5i cap plus j cap and b is equal to 2i cap plus 4j cap। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक a है और एक b है। हमने क्या कैलकुलेट करना है? इनके दरमियान में एंगल मालूम करना है। तो सोल्यूशन पे चलते हैं। सोल्यूशन क्या है जी? वही हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। सबसे पहले डाटा देखेंगे, a इज इक्वल टू 5i कैप प्लस j कैप। इसी तरह से जो हमारा b वेक्टर है वो है 2i कैप प्लस 4j कैप। हमने मालूम क्या करना है? यानी टू प्रूव एंगल बिटवीन a एंड b, जिसको हम थीटा कह देंगे, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब कैलकुलेशंस में हमने क्या करना है? एंगल मालूम करने के लिए हम एक कंसेप्ट इस चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, एक टॉपिक पढ़ के आ चुके हैं जिसको हमने कहा है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है जी? दो वेक्टर्स के दरमियान वो होता है जी a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा। ये हम डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन जानते हैं। अब हमें चाहिए थीटा, तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं जी a डॉट b डिवाइडेड बाय, ये a का मैग्नीट्यूड है, ये b का मैग्नीट्यूड है, ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएंगे इस साइड पे आके, तो हमारे पास ये हो जाएगा cos थीटा। अब हम क्या करते हैं? हम जस्ट यहीं पे फ़िलहाल स्टे करते हैं और हम क्या करते हैं? cos थीटा मालूम करते हैं। अब करना क्या है? हमें मालूम करना है सबसे पहले a डॉट b, यानी हमने a और b का डॉट प्रोडक्ट लेना है। फिर a का मैग्नीट्यूड भी मालूम करना है और b का भी, इसीलिए हम इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 कह के छोड़ जाते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? a डॉट b मालूम करते हैं, यानी a और b वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट के थ्रू हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। तो हमारे पास देखें जी, a वेक्टर की जो वैल्यू है वो है 5i कैप प्लस j कैप डॉट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करना है तो डॉट प्लेस करेंगे। इसी तरह से हमारे पास जो b वेक्टर है वो है 2i कैप प्लस 4j कैप। अब डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ आपके जहन में होनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत। क्या होगा जी? ये 5i कैप मल्टीप्लाई होगा लेकिन डॉट प्रोडक्ट के थ्रू, 2i कैप के साथ भी लेकिन और 4j कैप के साथ भी। अब क्या होगा? जब i कैप और i कैप आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आता है वो 1 आता है, लेकिन i कैप और j कैप एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर किस तरह से होते हैं? मैंने आपको बताया था कि ये इस तरह से अगर हम समझें तो ये x एक्सिस, अगर इसको हम कहें y एक्सिस कहें, इसको z एक्सिस कहें, तो i कैप x एक्सिस के अलोंग, j कैप y एक्सिस के अलोंग और k कैप z एक्सिस के अलोंग। i और j के दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 बनता है और cos 90 जो होता है वो 0 होता है। इसीलिए क्या होगा? i कैप और j कैप का रिजल्ट 0 आएगा। मतलब क्या होगा कि सिर्फ हमें जो रिजल्ट देगा वो i कैप वाला i कैप वाले के साथ देगा। तो ये जगह 5i कैप डॉट 2i कैप, फिर ये वाला प्लस, फिर क्या होगा जी? j कैप डॉट 4j कैप। अब अभी आपको मैंने बताया कि i कैप और i कैप क्या होता है? हमारे पास 1 होता है तो 5 मल्टीप्लाई 2 आप करेंगे 10 प्लस j कैप और j कैप का मैग्नीट्यूड 1 है तो 4 और ये 1 मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा। तो a डॉट b का रिजल्ट हमारे पास क्या आता है? a डॉट b का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, यहाँ पे हम प्लेस कर देते हैं इसको 14। तो हमने a डॉट b का प्रोडक्ट मालूम कर लिया। अब हम a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। a का मैग्नीट्यूड, जिसको आप सिंपली a भी लिख सकते हैं या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं, a का मैग्नीट्यूड या a लिखते हैं। अब ये किसके बराबर होगा? ये हम अपने इससे पहले वाले न्यूमेरिकल्स में मालूम कर चुके हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। ये हमारे पास a वेक्टर है तो i कैप का जो मैग्नीट्यूड है 5 का स्क्वायर
प्लस जो जे कैप के साथ 1 है इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगी 25 प्लस 1 इट्स मीन √26। इनकी वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट करके रखी हुई हैं ताकि हम जल्दी से कर लें इसको। 5.09 आएगा ये आ गया हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड। अब हम मालूम करेंगे बी का मैग्नीट्यूड। बी के मैग्नीट्यूड को हम इसी तरह से लिख सकते हैं, सिंपली उसको बी भी लिख सकते हैं। बी हमारे पास जो वेक्टर है उसको आप देखें ये 2 आई कैप है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 4 जे कैप है तो 4 का स्क्वायर और ऊपर हम स्क्वायर रूट प्लेस कर चुके हैं। 2 का स्क्वायर आप करें तो ये 4 बनता है, 4 का स्क्वायर करें तो ये 16 बनता है। इट्स मीन ये हमारे पास √20 आ जाएगा, जिसको हम अगर स्क्वायर रूट मालूम करें तो हमारे पास आता है 4.47। ये हमारे पास बी का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम चलते हैं इक्वेशन 1 में वापस। तो 1 में वापस जाएं तो हमारे पास क्या था जी, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं 14 डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास है 5.09 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बी का मैग्नीट्यूड, वो है 4.47। इन वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट करें, यानी नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके फिर 14 से डिवाइड करवाएं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो आता है 0.165 कॉस थीटा मालूम करना है तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.165, जो कि अगर आप कैलकुलेट करें तो ये बनता है थीटा इज इक्वल टू 52 डिग्रीज। यानी आप कैलकुलेटर पे अगर आप कॉज इनवर्स मालूम करेंगे इस वैल्यू का तो आएगा 52 डिग्रीज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का न्यूमेरिकल नंबर 2.7। यकीनन आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।